गठित की है। डॉक्टर की रेगुलर भर्ती ये कमेटी करेगी। अभी 777 डॉक्टर की भर्ती के लिए कल रोहतक में एक एग्जाम होगा। रोहतक पीजीआई में इस एग्जाम का आयोजन हो रहा है। तो 777 डॉक्टर्स की भर्ती के लिए ये एग्जाम होगा। अब डॉक्टर की रेगुलर भर्ती ये कमेटी करेगी। 777 डॉक्टर की भर्ती के लिए कल रोहतक में एग्जाम होगा। रोहतक पीजीआई में आपको बता दें कि कल ये एग्जाम होना है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती के लिए अब कमेटी का गठन किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो कि अब रेगुलर भर्ती पर ध्यान देगी और डॉक्टरों की रेगुलर भर्ती ये कमेटी करेगी। तो 3 सदस्यीय कमेटी है जो कि डॉक्टर्स की रेगुलर भर्ती करेगी और 777 डॉक्टर्स की भर्ती के लिए कल रोहतक में एग्जाम होगा, रोहतक पीजीआई में। तो बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सरकारी अस्पतालों में भर्ती के लिए कमेटी का गठन किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और डॉक्टर की रेगुलर भर्ती अब यह कमेटी करेगी। 777 डॉक्टर की भर्ती के लिए कल रोहतक में एग्जाम भी होगा। तो ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से सरकारी अस्पतालों में भर्ती के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी है जिसका गठन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने किया है। इस कमेटी का काम यह है कि ये डॉक्टर की रेगुलर भर्ती करेगा और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं कल 777 डॉक्टर्स की भर्ती के लिए एग्जाम होना है रोहतक पीजीआई में। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती के लिए कमेटी का गठन हुआ है। तो अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की किसी तरह की कोई कमी ना रहे, डॉक्टर्स की कमी को किस तरह से पूरा किया जाना है, इसको लेकर के अब लगातार जो प्रयास हैं वो किए जाएंगे और रेगुलर भर्ती होगी। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी साहिल जुड़ चुके हैं। साहिल, डॉक्टर्स की भर्ती के लिए कमेटी का गठन किया गया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से, क्या जानकारी है? रेगुलर डॉक्टरों की भर्ती जो है वो की जाएगी। इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं सुधीर राजपाल, उनकी ओर से 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। आईएएस अशोक मीणा जो है इस कमेटी के जो है वो चेयरमैन होंगे। इसके अलावा जो डीजी हेल्थ है मनीष बंसल, उन्हें जो है मेंबर बनाया गया है और इसके साथ साथ एनएचएम के जो डायरेक्टर हैं उन्हें जो है मेंबर सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया है। यानी कि जो वीरेंद्र यादव है उन्हें मेंबर सेक्रेटरी जो है वो इस कमेटी के अंदर बनाया गया है। और ये जो कमेटी है इनकी देखरेख में ये पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी और 777 डॉक्टरों का कल रोहतक पीजीआई के अंदर एग्जाम जो है वो होने वाला है और इसी सप्ताह जो है वो रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। यानी कि हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही 777 डॉक्टर जो है वो मिलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश भर से खबरें सामने आती है कि मरीज तो लगातार पहुंच जाते हैं सरकारी अस्पतालों में, लेकिन डॉक्टरों की कमी जो है वो अमूमन देखने को मिलती है। इसको लेकर कई बार विधायकों की ओर से भी मुद्दा जो है वो विधानसभा में उठाया जा चुका है। इस विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंदर भी विधायकों की ओर से डॉक्टरों की कमी का मुद्दा जो है वो उठाया गया था, जिसके जवाब में जो हरियाणा की हेल्थ मिनिस्टर है आरती राव, उनकी ओर से कहा गया था कि जल्द ही 777 डॉक्टर जो है वो भर्ती किए जाएंगे। लेकिन अब उसकी प्रक्रिया कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी के चेयरमैन आईएएस अशोक मीणा को बनाया गया। इसके साथ साथ डीजी हेल्थ इसके अंदर मेंबर होंगे और मेंबर सेक्रेटरी जो है वो वीरेंद्र यादव जो कि एनएचएम के डायरेक्टर हैं उन्हें बनाया गया है। इनकी देखरेख में ये पूरी भर्ती की प्रक्रिया जो है वो संपन्न की जाएगी। कल जो है 777 डॉक्टरों की रेगुलर भर्ती को लेकर रोहतक पीजीआई के अंदर एक एग्जाम जो है वो होने जा रहा है। तो साहिल, अब कल तो 777 डॉक्टर्स की जो भर्ती है वो रोहतक पीजीआई में, उसके लिए एक एग्जाम भी होना है। लेकिन ये जो कमेटी बनाई गई है इसका प्राइमरी जो काम है वो क्या रहेगा और रेगुलर भर्ती कैसे हो, इसको कैसे आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस विषय में अगर कोई और अपडेट तो इसको भी जरा बताएं। बिल्कुल आयुष, ये जो कमेटी है, कमेटी की देखरेख में ही सारी प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, क्योंकि कल एग्जाम होना है। तो किस तरीके से एग्जाम होना है, क्या कुछ जो है नॉर्म्स रहते हैं, इसको लेकर पूरी जो है कमेटी की ओर से इस पर देखरेख की जाएगी। और जिसके बाद जब एग्जाम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद रिजल्ट तैयार किया जाएगा। किस तरीके से जो है
कितने जो अंक जो है वो उसको लेकर जो है पूरी प्रक्रिया जो स्वास्थ्य विभाग की रहती है, वो तमाम प्रक्रियाएं जो है वो की जाएगी, कितनी कट ऑफ लिस्ट जाती है, क्योंकि रेगुलर भर्ती है। तो ऐसे में अगर 777 डॉक्टर जो है वो हरियाणा के तमाम सरकारी अस्पतालों में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन जो है वो लोगों को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन डॉक्टरों की कमी जो है वो अमूमन देखने को मिलती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कहीं ना कहीं 777 डॉक्टर मिलने के बाद जो कमी है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में दूर हो सकती है। तो इस तरह की भर्ती अभी आगे साहिल और भी हो सकती है, क्योंकि 777 तो अभी इनिशियली हम लोगों को दिख रहा है कि इसके लिए तो कल एग्जाम भी होगा, इसका रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स की चूंकि बहुत कमी है प्रदेश के अंदर और बहुत समय समय पर हम लोगों ने देखा कि इसको लेकर सवाल भी उठते रहे, चाहे विधानसभा में भी हम लोगों ने देखा हो इसको लेकर प्रश्न उठे हैं, और बार बार हम लोगों ने देखा कि पब्लिक फोरम पर भी लोग ये बात बार बार कहते रहे कि डॉक्टर्स की कमी है, उसको पूरा करना है, ये प्राथमिकता है। तो क्या आगे आने वाले समय में ये कमेटी ये भी इंश्योर करेगी कि प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां डॉक्टर्स के कोई पद खाली ना हो और ये भर्ती की प्रक्रिया इसी तरह से देखने को मिलेगी और भी भर्तियां भी इसी कमेटी के जरिए होनी है? बिल्कुल, 777 रेगुलर डॉक्टर भर्ती के बाद 1000 जो कर्मचारी जो है वो एनएचएम में भर्ती की जाएंगे, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, ड्राइवर है, ये तमाम जो लोग हैं इनकी भी भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। फिलहाल ये 777 रेगुलर डॉक्टर है, उसके बाद जो एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 1000 भर्ती जो है वो हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में की जानी है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, स्टाफ नर्स है, एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, डॉक्टर हैं, इनको लेकर भी जल्द ही एक प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। फिलहाल 777 डॉक्टर जो है वो भर्ती किए जाएंगे और उसके बाद 1000 का जो स्टाफ है एनएचएम के तहत उनकी प्रक्रिया भी जो है वो जल्द ही सिरे चढ़ाने का काम जो है वो हेल्थ विभाग की ओर से किया जाएगा, क्योंकि हाल ही में जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हेल्थ डिपार्टमेंट की बैठक भी हुई थी, जिस बैठक के अंदर हरियाणा की हेल्थ मिनिस्टर आरती राव भी मौजूद थी और तमाम अधिकारियों को बुलाया गया था। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में लोगों को नहीं होनी चाहिए और डॉक्टरों की जो भर्ती है, कमी है, उसको जल्द से जल्द विभाग की ओर से पूरा किया जाए। तो तमाम लगातार मीटिंगें भी जो है वो जारी है और आरती राव जो हरियाणा की हेल्थ मिनिस्टर बनाई गई है वो भी लगातार तमाम अधिकारियों के साथ बैठकें कर रही है, 1-to-1 कर रही है। उनकी ओर से पूछा जा रहा है कि किस तरीके से और बेहतर जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को किया जाए, ताकि हरियाणा के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो मिल सके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो